जय हिंद कैडेट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में और कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन टॉपिक क्लियर करेंगे और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कल मैं आपको पढ़ाया था एसिड बेस और सॉल्ट, उसका कुछ मैं शुरू में रिवीजन करवाऊँगा और ये रिवीजन करने के बाद आप हेडफोन लगा कर सुनिए या आप ऐसे सुनिए। एक बार रिकॉल मैं करवा देता हूँ। कल मैं जो पढ़ाया हूँ सारा मैं रिकॉल कराऊंगा, फिर आफ्टर डैट मैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर स्टार्ट करूँगा। इस चैनल का नाम हुआ पीवाईक्यू पैटर्न। इसके क्यूज मैं यहाँ पे क्यूज भी डालता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। पोस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे क्यूज होगा, उसको अटैम्प्ट करिए। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तब, नहीं तो नहीं होगा। आप सब क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल का रिवीजन करते हैं। देखिए एसिड क्या होता है, समझिए। एसिड जो होता है सोवर खट्टा होता है, H+ देता है। बेस जो होता है OH- देता है। बहुत बढ़िया। जो बेस जो होता है, याद रखिएगा, 7 से 14 के बीच में होता है, 7 से 14 के बीच में होता है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। एसिड जो होता है वो आपको <<7 होता है, याद रखिएगा। जब याद रखिएगा एसिड जो होता है जो सबसे कम वाला होगा, 0 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। याद रखिएगा 0 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सबसे कम जो वैल्यू होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। जिसमें जैसे 7 से 14 के बीच में है, जो सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू होगा 14 जो हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। समझे। बेस में सबसे ज़्यादा वाला नंबर लेंगे और एसिड में जो सबसे कम वाला नंबर लेंगे। इतना बात क्लियर। स्ट्रॉन्ग एसिड में हो जाएगा HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। एक हो जाएगा H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो गया, जिसको H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। बहुत बढ़िया। वीक एसिड में हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, एसेटिक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड में जाएगा। कॉन्सनट्रेटेड में देखिएगा एसिड बढ़ेगा तो वाटर घटेगा। कॉन्सनट्रेटेड में क्या होता है कि एसिड बढ़ने पे वाटर घटता है। हम कंसनट्रेटेड में एसिड को बढ़ाएंगे तो वाटर घटेगा। लेकिन डाइल्यूट में उसका उल्टा होता है। डाइल्यूट में क्या होता है कि हम एसिड को घटाएंगे तो वाटर बढ़ेगा। डाइल्यूट में हम एसिड को घटा रहे हैं, डाइल्यूट में क्या कर रहे हैं, एसिड को घटा रहे हैं, तो हमको वाटर बढ़ना चाहिए इसमें। बहुत बढ़िया। एसिड याद रखिएगा कि वाटर पे हम एसिड डालेंगे। ठीक है। टामाराइंड में आपको टार्ट्रिक एसिड मिलेगा, ये भी ध्यान में आपको आनी चाहिए। चलिए, और हम आपको याद दिला देते हैं कि ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, बनाना का 4 होता है। याद रखिएगा ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 77.4 होता है। बनाना का 4 होता है। एप्पल का 3 होता है। एप्पल में आपको मॉलिक एसिड मिलेंगे। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1 होता है। पेनक्रिएटिक जूस का पीएच मान 8.6 होता है। पीएच को फोटेंज भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मिल्क में पीएच मान कितना होता है, 6 से 7 होता है। मिल्क में 6 से 7 होगा। एसिड रेन में लेस देन 5.6 होगा। एसिड रेन में SO2 NO2 मिलेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को माइल्ड बेस बोलते हैं, उसका वैल्यू पीएच मान होगा 10 होगा, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। समझिए। अब हम समझते हैं कि टर्मरिक में अगर एसिड में डालते हैं, टर्मरिक को एसिड में डालते हैं तो येलो देगा, और बेस में डालते हैं तो रेडिश ब्राउन देता है। बहुत बढ़िया। फिलोक्तीन को एसिड में डालने पे कलरलेस देगा। फिलोक्तीन को हम एसिड में डालेंगे तो कलरलेस देगा, लेकिन बेस में डालते थे तो पिंक देता था। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालने पे क्या दे रहा था, रेड दे रहा था। बेस में डालने पे येलो दे रहा था। नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन आ जाएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कल पर आया अनियन, क्लोव और वनीला, ये सब क्या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। क्विक लैम्प का कल फॉर्मूला बताए थे, CaO होता है क्विक लैम्प का फॉर्मूला, और स्लिक लैम्प का फॉर्मूला होता है CaOH2 का हॉल्टवाइस होता है। बहुत बढ़िया। आपको हम ये भी बताए थे NH4Cl को हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। NO2CO3 10H2 को वाशिंग सोडा बोलते हैं। इसका यूज हम करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। बोरॉक्स में, ग्लास में, इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, ये सब में आप किस वाशिंग सोडा का यूज करते हैं। CaSO4 2H2O को जिप्सम बोलते हैं। CaSO4 2H2O को जिप्सम बोलते हैं। और CaSO4 हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। बहुत बढ़िया। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम हेमीहाइड्रेट भी बोलते थे। CuSO4 5H2O को हम कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। CuSO4 5H2O क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। वेनस हमको ध्यान में आएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, येलोइश कलर आपको ध्यान में आनी चाहिए। एप्पल में मॉलिक एसिड होता है। कॉमन साल्ट NaCl होगा, आपको ध्यान में आनी चाहिए। NaCl और वाटर को हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको ब्राइन मिल जाता है। आपको ये अभी बात हमको बताए थे। क्लोर अल्काली प्रोसेस भी आपको हम बताए थे। चलिए, ये सब हमको एसिड और बेस के बारे में सब हम आपको रिवीजन करवा दिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक और फार्मूला याद रखिएगा,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज पढ़ते हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के। 5 मिनट लगा है, लेकिन आपको कल वाला ऑलमोस्ट चीज़ आपको रिवीजन हम करवा दिए हैं। चलिए केमिकल रिएक्शन समझते हैं। पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीजन गेन होगा और हाइड्रोजन लॉस होगा। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन रिडक्शन के केस में ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा और हाइड्रोजन गेन हो जाएगा। जस्ट अपोजिट हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन लॉस किस में होगा, तो ऑक्सीडेशन में सर हाइड्रोजन लॉस हो जाता है। बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लॉस होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। क्विक लैम्प हम बताए थे CO होता है, सिलेक्ट लैम्प जब बताए थे उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और सिलेक्ट लैम्प को यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग वॉल में। बहुत बढ़िया। समझते हैं एक्जोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है। इसका फॉर्मेशन ऑफ आयरन पेयर्स एग्जाम्पल हो गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल में समझिए क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ जो आयरन है, कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल में दिया था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन आंसर था, ND और CDS में आया था ये क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेनसिडिटी, ये सब ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चाहे कंबसन, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेनसिडिटी या कंबसन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है, हीट रिलीज करिए चाहे एनर्जी रिलीज करिए। ठीक, बात समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलिए केमिकल रिएक्शन अब मस्त तरीके से पढ़ते हैं। चलिए एक मिनट गाइस, चलिए अब नहीं होगा, फैन ऑन है इसलिए हो जाता। चलिए मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, ध्यान समझिएगा, समझने का ही टॉपिक है, रटने का नहीं। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो हमको डैजलिंग वाइट फ्लेम मिलेगा। मैग्नीशियम रिबन को बेटा हम बर्न करेंगे तो हमको डैजलिंग वाइट फ्लेम मिलेगा। बहुत बढ़िया। इसका रिएक्शन होता है 2Mg + O2, तो 2MgO मिल जाता है, जो कैसा होता है, वाइट पाउडर होता है। हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहे हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो हमको वाइट कलर का फ्लेम मिलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक होता है, समझिए, जो मैग्नीशियम रिबन जो है एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है, और एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और कंबशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो कैसा कलर देगा, तो वाइट कलर का देगा। बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला दे देगा 2Mg + O2, 2MgO बैलेंस करने के लिए। बहुत बढ़िया। बोले एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन। यस, जो मैग्नीशियम रिबन है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और कंबशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, तीनों है। ठीक, मैग्नीशियम रिबन। चलिए सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बता दीजिए। समझिए मल्टीपल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट। समझिए कि मानिए सरकारी जॉब वाला लड़का है और लड़की को प्यार हो गया सरकारी जॉब वाले लड़के से, तो दोनों को मिलन हो गया, दोनों को मिलन हो गया ना, तो वही हो गया क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जोड़ना होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जोड़ना होता है, याद रखें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम कंबाइन कर रहे हैं। ठीक, जब समझिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, मल्टीपल रिएक्टेंट इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है। मल्टीपल रिएक्टर का रिएक्शन होगा, उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल के थ्रू समझिए। CaO क्या हम पढ़ाए थे, क्विक लाइम होता है सर। बहुत बढ़िया। ये सॉलिड में है, प्लस वाटर के साथ इसका रिएक्शन किए हम। क्विक लाइम का मतलब CaO को हम क्विक लाइम बोलते हैं, तो उसका रिएक्शन वाटर के साथ में किए तो हमको क्या मिला, CaOH2 का होल ट्वाइस, जिसको हम स्लिक लाइम बोलते हैं, और इससे हीट रिलीज हुआ। ठीक, समझो CaO को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें से क्या हमको मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है सिर्फ CaOH2 का हर्ट है, जिसको हम बोलते हैं स्लिक लाइम। स्लिक लाइम को यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग वाल में। बहुत बढ़िया सर, कर लाजवाब। सेकेंड एग्जाम्पल से समझिए। CaOH2 का हर्ट वाइस, इसका हम रख लिए। स्लिक लाइम को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं रिएक्शन, हम स्लिक लाइम बोलेंगे, CH2 का हल्ट्वाइस नहीं बोलेंगे। सुनो,
स्लिक्ड लाइम बोलेंगे। स्लिक्ड लाइम को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगा CaO3 प्लस H2O। तो जो CaCO3 होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये काम करता है शाइनी फिनिश देने का। जो दीवार में पुट्टी वगैरह करवाते हैं ना, तो उसमें से जो शाइनी फिनिश देता है वही देता है CaO3। शाइनी फिनिश देने का यही काम करता है। ठीक, मानो दो का रिएक्शन करें, कम्बिनेशन रिएक्शन का हम एग्जाम्पल सब बता रहे हैं। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमको CO2 मिला ना। तो दो को हमको रिएक्टेंट है, मल्टीपल रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट मिल रहा है कितना भी, लेकिन यहाँ से सिंगलली प्रोडक्ट ना मिल रहा है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ही को प्रोडक्ट मिल रहा है। चाहे हम स्लिक्ड लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं, स्लिक्ड लाइम को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, यही प्रोडक्ट मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया। चाहे हम क्विक लाइम को वाटर के साथ करवा रहे हैं तो हमको स्लिक्ड लाइम मिल रहा है। क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ में करवाएंगे तो हमको स्लिक्ड लाइम मिलेगा। स्लिक्ड लाइम का काम होता है वाइट वॉशिंग वाल में। ठीक, एक होता है स्केलेट्रिकल क्या है, स्केलेट्रिकल केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझिए। विदाउट बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स, याद रखिएगा, विदाउट बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड स्केलेट्रिकल केमिकल इक्वेशन। स्केलेट्रिकल केमिकल इक्वेशन वही होता है बेटा जो विदाउट बैलेंस द नंबर ऑफ एटम, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का कलर कैसा होता है पता है, कलरलेस होता है। हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम, एक ट्राइटेरियम। तो हाइड्रोजन का कलरलेस होता है, याद रखिएगा। ठीक, बहुत बढ़िया समझिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, हीट एब्जॉर्ब होगा तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, चाहे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, या थर्माइट रिएक्शन जो हम मेटल नॉन मेटल में पढ़ाए थे। थर्माइट रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। थर्माइट रिएक्शन में क्या था, रेलवे ट्रैक को हम जोड़ रहे थे, वही था ना थर्माइट रिएक्शन। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। चलिए एक बार और हम समझाते हैं। एक ये समझ लीजिए, क्या आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ब्राउन, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा पावर होगा वो दूसरे को, नीचे वाले को, अपने कम वाले पावर को हटा देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होगा। तो आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ब्राउन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक बार और समझते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल में हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। रैंसिडिटी, कंबशन, ये सब आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हम बात कर रहे हैं बेटा केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन में याद रखेंगे एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है और हीट भी रिलीज होता है बस। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो वाइट फ्लेम मिलता है। मैग्नीशियम रिबन है जो एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, और कंबशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तीनों का एग्जांपल है। मैग्नीशियम रिबन को यही निकलेगा, जलाएंगे तो वाइट पाउडर निकलेगा। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है बेटा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, इसमें मल्टीपल रिएक्टेंट होगा लेकिन सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सर कैसे, जब हम क्विक लाइम को जब वाटर इसमें के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्विक लाइम को वाटर के साथ करवाएंगे तो हमको CaO2 का हॉल टच मिलेगा, स्लिक लाइम मिल जाएगा। क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पे हमको सर स्लिक लाइम मिला। जब हम स्लिक लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। जब हम स्लिक लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, शाइनी फिनिश देने का काम करता है। दो प्रोडक्ट है, एक जुड़ रहा है। देखो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल, याद रखिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या एग्जांपल में हो जाएगा, एक्सोथर्मिक का अलग बता रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल है। हम ऐसी अलग से बता रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, थर्माइट रिएक्शन, ये सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। चलो एक पॉइंट याद रखिएगा, हम अभी क्या बताएं कि जब हम सिलिक्ड लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सिलिक्ड लाइम को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पे हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे मिलेगा सर, कैल्शियम कार्बोनेट हमको मिलेगा जब हम सिलिक्ड लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो बहुत बढ़िया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है समझिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब समझ लीजिए कि ब्रेकअप हो जाना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, तो ब्रेकअप हो जाता है। सर नहीं समझ जाते हैं।
सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू और मोर सब्सटेंस, बिल्कुल बात सही है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो जुड़ रहा था, सरकारी नौकरी वाला लड़की को पसंद आ गई थी, लेकिन कुछ दिन के बाद बोलती है लड़की मुझे ब्रेकअप करना है। तो ये समझिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है। सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है इसमें, एक मिनट समझो, सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर सब्सटेंस में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल इंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगा, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट जाएगा। इसका एग्जांपल इंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। बहुत बढ़िया, अब समझते हैं। सर समझ में नहीं आया, एक मिनट आराम से समझाते हैं। मानिए कैल्शियम कार्बोनेट को लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट को लिए एक हमको मिला प्रोडक्ट, सिंगल कंपाउंड मिला, इसको हम तोड़ेंगे। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बोलिएगा सर सिलिक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड तब सी कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कैसे एक ऐसा है, यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा मास्टर। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को आया हुआ है CDS में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में, कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो हमको क्या इसका रिएक्शन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम रिएक्शन करवाते हैं क्विक लाइम को किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक, चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया, हाँ आ गया समझ में। समझो FeSO4 एक क्या है, हमको फेरस सल्फेट मिला। FeSO4 क्या मिला, फेरस सल्फेट मिला। बहुत बढ़िया, इसको तोड़ेंगे। देखो एक प्रोडक्ट है, इसको तोड़ रहे हैं तो Fe2O3 में तोड़ दिए, SO2 में तोड़ दिए और SO3 में तोड़ दिए। SO2 और SO3 क्या है, गैस है। बहुत बढ़िया। FeSO4 का क्या बोले, फेरस सल्फेट को हम तोड़े हैं किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, SO2 में और SO3 में। Fe2O3 को क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है, याद रखिएगा। फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो एक और हम बताते हैं, FeSO4 7H2O, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। FeSO4 7H2O फेरस क्रिस्टल सल्फेट, इसका कलर ग्रीन होता है। इसमें जब वाटर का लॉस होता है तो ये वाइट कलर का हो जाता है और FeSO4 बन जाता है। समझो FeSO4 7H2O में इसका कलर क्या था, ग्रीन था। बहुत बढ़िया सर, FeSO4 7H2O ग्रीन था, लेकिन इसका वाटर में इसका लॉस होता है तो FeSO4 बन जाएगा सर, इसका कलर वाइट कलर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इधर समझो 2PbNO3 2Pb, देखो 2PbNO3 को हम तोड़ रहे हैं तो 2PbNO में NO2 में O2 में रिएक्शन सही है। NO2 से क्या निकलता है, ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। NO2 से क्या निकलता है, तो ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। बहुत बढ़िया। PbO जो सॉलिड पे होगा, NO2 O2 क्या होता है, गैस पे होता है। 2AgCl को हम तोड़ेंगे तो Ag और Cl2 में टूट रहा है। इक्वेशन पहले से हम बैलेंस किएंगे, समझो 2AgCl को तोड़ें तो Ag में तोड़ें और Cl2 में। एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया था किसके प्रेजेंस में होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। सीरियस में है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। Ag और Br को यूज करते हैं, Ag और Br को यूज किस में करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। Ag और Br को यूज करते हैं ब्लैक एंड फोटोग्राफी में। बहुत बढ़िया। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, बोले हैं ना, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन इन सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस का हो रहा है। सर कैसे, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, 2AgCl टूट रहा है दोनों में ना, कम्पोजिशन थोड़ी, कम्बिनेशन थोड़ी हो रहा है, ये तो टूट रहा है दोनों में। ये दोनों जब मिलकर ही बनता है तब ही कम्बिनेशन होता है, ये तो टूट रहा है। इसलिए सिल्वर क्लोराइड जो है टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, क्यों हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन इसमें हो रहा है। चलो लीड नाइट्रेट और ऑन हीटिंग गिब्स क्या देता है, PbO और NO2 देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, PbO और NO2 मिलता है। बहुत बढ़िया, समझिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो ज़्यादा पावरफुल होगा और कम पावरफुल को हटा देगा। इसके लिए हम बैलेंस रिएक्शन कल हम बताए थे, आप याद रखिएगा, पिछले क्लास में देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, FeCuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu हो गया। सर जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। सर क्यों डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है,
ज़्यादा पावरफुल है, आयरन ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से, बहुत बढ़िया। जिंक जो है, जिंक और CuSO4 में है, तो सर ZnSO4 प्लस सी हो गया, तो जिंक भी कॉपर को रिप्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब एक्सचेंज होता है आयन में, जब एक्सचेंज होगा आयन में, उसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर बताइए कैसे? NaCl प्लस AgNO3 है, तो देखो तो NaNO3 मिल गया, अब प्लस में AgCl इधर मिल गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। देखो PbNO2 प्लस KI है, तो PbI2 मिल गया प्लस में KNO3, जो NO2 है वाइट इसका कलर होता है, PbI2 का कैसा कलर होता है? येलो होता है, याद रखिएगा। रेंसिडिटी से ध्यान में आएगा क्या? ऑक्सीडेशन ध्यान में रहेगा, ऑक्सीडाइज जो होता है यहाँ लिख दिए। चिप्स पैकेट में क्या होता है आपका? नाइट्रोजन भरा होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन भरा होता है। चिप्स पैकेट से हमको क्या ध्यान में आएगा? रेंसिडिटी ध्यान में आएगा, बहुत बढ़िया। अब कलर ध्यान में रखेंगे, सुनो। MgO को हम बर्न करते थे तो कंबसन रिएक्शन का एग्जांपल था, एक्जोथर्मिक था, बहुत बढ़िया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी था। MgO जो है वाइट कलर का पाउडर देता है, बहुत बढ़िया। सर लीड आयोडाइड है, येलो कलर का देता है। सर लीड आयोडाइड जो है उसका कलर येलो होता है, बहुत बढ़िया। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू कलर का होता है, बहुत बढ़िया। NO जो देता है, NO जो है कैसा फ्यूम देता है? NO2 देता है, कैसा फ्यूम देता है? PbO और NO2 का जो NO नहीं होगा, NO2 होगा, NO2 लिख देते हैं, एक मिनट। ब्राउन फ्यूम देता है, NO2 कैसा देता है आपका? ब्राउन फ्यूम देता है। NO2 क्या देता है? ब्राउन फ्यूम देता है। और AgCl जो है क्या कैसा देगा? वाइट कलर का देगा। CuO जो है कैसा देगा? ब्लैक कलर का देगा। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का देगा, इसमें जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वाइट कलर का देगा, ये रखिएगा, अभी पढ़ाएं। फेरिक ऑक्साइड कैसा देगा? रेडिश ब्राउन देगा। फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन देगा, फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन देगा। फेरिक ऑक्साइड कैसा कलर देगा? फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन देगा। फेरस सल्फेट ग्रीन देगा, फेरस सल्फेट ग्रीन देगा। फेरस सल्फेट कैसा कलर देगा? ग्रीन। फेरस सल्फेट ग्रीन दे रहा है। फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन दे रहा है, फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन। NO2 ब्राउन होता है, NO2 ब्राउन होता है। CuO ब्लैक होता है, CuO ब्लैक होता है। लीड आयोडाइड में येलो कलर होता है, लीड आयोडाइड में येलो कलर होगा। MgO में वाइट होगा और AgCl में वाइट होगा और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। फिर समझेंगे, समझने का एक टॉपिक है, समझो एक बार और समझते हैं। देखो CaOH2 का हर्ट वाइज है, स्लिट लाइम्स को बोलते हैं, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमको CaOH3 बनता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, समझिए। स्लिट लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, बहुत बढ़िया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल कंपाउंड होता है वो मल्टीपल में टूटता है, सब्सटेंस में टूटता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल इंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगा, सही। सर FeSO4 है, इसको हम फेरस सल्फेट बोलते हैं, जिसको हम तोड़े हैं Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। SO2 और SO3 गैस है। Fe2O3 जो है इसको हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होगा रेडिश ब्राउन होगा। फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है, चलो बहुत बढ़िया। फेरस सल्फेट का ऐसा कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा, चलो। FeSO4 7H2O कलर ग्रीन होता है, लॉस वाटर होता है FeSO4 में, तो वाटर कलर बनता है, बता दिए, चलो बहुत बढ़िया। NO2 में ब्राउन फिल्म निकलता है, 2PbNO3, सुनो ना, तो उसको रिएक्शन करवा दिए 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन याद रखिएगा, ब्राउन फिल्म निकलता है। 2AgCl को करवाएं तो Ag में और क्लोरीन में टूटा, तो सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है। देखो Ag और Br जो होता है ब्लैक एंड फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक, ये लाइन समझ में आ गया होगा। डिकम्पोजिशन में एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट में टूटता है। लीड नाइट्रेट ऑन गिव्स इट PbO और NO2 देता है, आया हुआ सीडिएशन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो दूसरा को चेंज कर देता है, तो Fe प्लस CuSO4 है, तो FeSO4 हो गया, कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया। ZnCuSO4 में तो ZnSO4 हो गया, कॉपर को इधर रख दिया, डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? इसमें एक्सचेंज होता है आयन का, तो कैसे समझो। NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, तो NaNO3 हो गया प्लस AgCl हो गया, आयन का एक्सचेंज हो गया। PbNO2 प्लस क्या है? तो PbI2 हो गया, तो NO3 हो गया। ये दो रिएक्शन याद कर लीजिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक बार और रिवीजन करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम्बिनेशन रिएक्शन का एक बार और देख लेते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन में देखो जुड़ रहा है,
कैसे जुड़ रहा है देखो, 2 mg प्लस O2 तो 2 MgO बन रहा है। देखो क्विक लाइम को वाटर के साथ करवाएंगे तो हमको सिलेक्ट लाइम मिलेगा, क्विक लाइम को रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ में तो हमको सिलेक्ट लाइम मिल रहा है। जब सिलेक्ट लाइम को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिला, कैल्शियम कार्बोनेट है साइनिक फिनिश देता है, बहुत बढ़िया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है समझो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल में, एक्सोथर्मिक में डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल आ जाएगा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस आ जाएगा, और थर्माइट रिएक्शन आपको भी ध्यान में आनी चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। मैग्नीशियम रिबन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन सब एग्जाम्पल में आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन आपको हम पढ़ा दिए, रिवीजन भी करवा दिया, एक बार और याद कर लो। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो MgO का जो पाउडर बनता है वो वाइट कलर का बनता है, लीड आयोडाइड का येलो कलर का बनता है, लीड आयोडाइड का येलो कलर का बनेगा, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का बनता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का बनता है, NO2 का ब्राउन कलर का बनेगा, ठीक है। फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर का बनता है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का बनेगा, और फेरिक ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन बनता है। फेरिक ऑक्साइड कैसा बनता है, रेडिश ब्राउन बनता है। बस अब कार्बन पढ़ेंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। चलो कार्बन इजी टॉपिक है, इसमें समझने कम समझो। UPSC का पहला क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वैल्यू होता है 0.03% और कार्बन का होता है 0.02%। आया हुआ एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाते हैं बाबू। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू होता है, वैल्यू जो होता है 0.03% होता है, ठीक, और कार्बन का वैल्यू जो होता है 0.02% होता है। सर अब क्या बता दिए, कार्बन का 0.02% होता है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होता है, हाँ। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, CH3COOH होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, CHCl3, बहुत बढ़िया। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, 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 ये सब इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं, मीथेन को कौन सा गैस बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। वाटर गैस किसको बोलते हैं, CO+H2 जो होता है वाटर गैस हो जाता है। आया हुआ है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन। चलो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बता दिए, वीक एसिड होता है, CH3COOH होता है, क्लोरोफॉर्म का CHCl3। चलो इथेनॉल का फॉर्मूला याद रखिएगा, CH3CH2OH होता है। चलो मीथेन का CH4 होता है। चलो अब समझते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, समझते क्या होता है। चलिए, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड है उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड में हम कल भी बताए थे कि वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक ही शर्त पे करेगा, जब वो मोल्टेन स्टेट में होगा। जब आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में होगा तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्या बोले हैं, कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है आयनिक कंपाउंड, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूटन इन मोल्टेन स्टेट। यहाँ पे सॉलिड स्टेट होता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ओनली मोल्टेन स्टेट में करता है। चलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दीज मॉलिक्यूल्स नॉट वेरी स्ट्रांग। कोवैलेंट कंपाउंड में याद रखिएगा, कोवैलेंट कंपाउंड में जो इसका जो होता है क्या कहता है, अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। कोवैलेंट कंपाउंड में इसका वीक अट्रैक्शन होता है। क्या है, नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है नहीं करवा पाता है, सही से नहीं कंडक्ट करवा पाता है। कटाइनेशन हम समझते हैं। हम बात किए कोवैलेंट कंपाउंड में, कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही जगह पर करवाएगा, मोल्टेन स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा तो नहीं करवाएगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही कम होता है, और जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं करवा सकता है। चलो कटाइनेशन समझते हैं, कार्बन और कार्बन से रिएक्ट करता है। कटाइनेशन में याद रखिए कार्बन कार्बन से जो रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, कटाइनेशन हो जाएगा। लॉन्ग चेन बनाता है, ब्रांच रिंग्स बनाता है, ये ध्यान में आना चाहिए कटाइनेशन में। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत बढ़िया। कार्बन का एलोट्रोप होता है डायमंड
और ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब कार्बन का अलोट्रोप हो जाएगा। तो डायमंड में समझते हैं, डायमंड जो होता है उसमें वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है। डायमंड के पास वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर होगा। डायमंड आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। डायमंड का स्ट्रक्चर 3D होता है। डायमंड का कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो 3D होता है। ये 4 अदर कार्बन से अटैच होता है। हम बात कर रहे हैं कार्बन में, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, तो फिर कार्बन का अलोट्रोप होता है कौन? डायमंड, ग्रेफाइट और ग्रेफिन भी होता है। सर डायमंड जो होता है, डायमंड के बारे में बात करते हैं। डायमंड जो है, डायमंड से हमको याद आ गया फिजिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR ध्यान में आनी चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, डेंसर में जाता है, डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर। चलिए, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? 3D होता है। कैसा होता है? डायमंड का स्ट्रक्चर 3D होता है। इसमें 4 अदर कार्बन से अटैच होता है। वेरी हाई एंड प्रेशर टेम्परेचर होता है। ठीक, ग्रेफाइट के बारे में समझते हैं। ग्रेफाइट जो होता है, डायमंड हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है। CDS का एकदम PYQ है लाइन। ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है और स्मूथ होता है। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। पेंसिल का जो लीड होता है ग्रेफाइट का एग्जांपल में आ जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में। बहुत बढ़िया। इसका फिजिकल डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है सेम होगा। हम बात करें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। 3 अदर कार्बन से अटैच होता है। ग्रेफाइट जो होता है आपको 3 अदर कार्बन से अटैच होता है। हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, तो डायमंड का 3D होता है। डायमंड का 3D होगा तो ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। बहुत बढ़िया। ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा, स्लिपरी होगा और स्मूथ होगा। डायमंड हार्ड होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। ग्रेफाइट में याद रखिएगा फिजिकल में डिफरेंट होता है और केमिकल में ग्रेफाइट सेम होता है। चलो, 3 अदर कार्बन से अटैच होता है और जो डायमंड है 4 से अटैच होता है। चलो, अब सेचुरेटेड कार्बन और अनसेचुरेटेड कार्बन के अंदर समझते हैं। सेचुरेटेड कार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। सेचुरेटेड कार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसमें क्लीन फ्लेम मिलेगा। सेचुरेटेड कार्बन में आपको क्लीन फ्लेम मिलेगा। जैसे CnH2n+2, इसको अल्केन बोलते हैं। CnH2n+2 को अल्केन बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा सेचुरेटेड कार्बन का। सेचुरेटेड कार्बन में क्लीन और ब्लू फ्लेम मिलता है, ओनली सिंगल बॉन्ड इसमें होता है, जिसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा CnH2n+2। बहुत अनसेचुरेटेड कार्बन के बारे में जानते हैं। इसमें डबल या मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो डबल इसमें इसका जो मतलब कलर जो देता है कैसा देता है? येलोइश और ब्लैक फ्लेम। अनसेचुरेटेड जो कार्बन होता है, अनसेचुरेटेड जो कार्बन होता है वो कलर देता है कैसे? येलोइश और ब्लैक फ्लेम देता है। इसमें CnH2n को अल्कीन बोलते हैं। CnH2n को अल्कीन बोलते हैं। CnH2n-2 को अल्काइन बोलते हैं। अल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन के पास डबल बॉन्ड होता है और अर्जियन के पास सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, समझ में आया? सिंगल बॉन्ड एक के पास होगा, डबल बॉन्ड इन के पास होगा, ट्रिपल बॉन्ड एन के पास होगा। समझो, इसे याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड एन के पास, डबल बॉन्ड इन के पास और ट्रिपल बॉन्ड आइन के पास। समझिए, हम बात करें सेचुरेटेड कार्बन। सेचुरेटेड कार्बन में CnH2n+2 होता है, जिसको एल्केन भी बोलते हैं। ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें क्लीन फ्लेम मिलता है सेचुरेटेड कार्बन में। ठीक, CnH2n+2 को अल्केन बोलते हैं। ठीक, CnH2n को हम एल्कीन बोलते हैं। CnH2n को हम एल्कीन बोलते हैं। CnH2n-2 को अल्काइन बोलते हैं। इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अनसेचुरेटेड कार्बन में येलोइश और ब्लैक फ्लेम मिलता है। ठीक, 1 को हम बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं ईथ, 3 को बोलते हैं प्रोपेन, 4 को बोलेंगे ब्यूटेन, 5 को बोलेंगे पेंटेन, 6 को बोलेंगे हेक्सेन, 7 को बोलेंगे हेप्टेन, 8 को बोलेंगे ऑक्टेन, 9 को बोलेंगे ननेन और 10 को बोलेंगे डेकेन। समझो, देखो 1 को मीथेन, 2 को इथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 4 ब्यूटेन, 3 प्रोपेन, 2 इथेन, 1 मीथेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 ननेन, 10 डेकेन। याद कर लेना है, कुछ है नहीं है। चलो समझो। All these carbon compound which contain carbon and hydrogen called hydrocarbons. All these compound
कार्बन जो विच कंटेन क्या रखता है, कार्बन और हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन रखता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बन बोलते हैं, याद रखिएगा। अल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, एल्केन का CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n, याद हो गया। सुनो, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग सूटी फ्लेम, लाइन सही है, बिल्कुल राइट लाइन है, आया हुआ एग्जाम में, इन सीरियस में आया हुआ है क्वेश्चन। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनकम्प्लीट कंबशन जो देता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग सूटी फ्लेम, बिल्कुल सही है। गैस किरोसिन स्टोव यूज एट होम इनलेट, एयर सफिशिएंट होता है, ऑक्सीजन रिच होता है, मिक्स बर्न टू गिव क्लीन फ्लेम, बिल्कुल राइट लाइन है। देखो गैस हो गया, किरोसिन हो गया, स्टोव यूज टू इनलेट सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच मिक्सचर बर्न टू गिव क्लीन ब्लू फ्लेम, बिल्कुल राइट से बात सही है। सल्फर और नाइट्रोजन मेजर पोल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट, लाइन से सही है। SO2 और NO2 से हमको एसिड है, इसका पीएच मान लेस देन 5.6 होता है, ऐसे लेट करेंगे पढ़ाई में। इस देखो सल्फर और नाइट्रोजन जो होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन मेजर पोल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट, से बात सही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज प्लेडियम या निकेल टू गिव सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आया हुआ है क्वेश्चन, नहीं बना था किसी से, प्लेडियम और निकेल के प्रेजेंस में पूछ दिया था, समझो। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको ऐड करते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज प्लेडियम या निकेल टू गिव सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बिल्कुल लाइन सही है। रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन यूजिंग अ निकेल कैटालिस्ट, बिल्कुल लाइन सही है, समझो। रिएक्शन इज कॉमनली यूज क्या, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग, वेजिटेबल ऑयल में यूज करते हैं निकल कैटालिस्ट, सही बात है, सही है। देखो वेजिटेबल ऑयल है ना, लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन है, सुनो वेजिटेबल ऑयल जो है वो लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन है, ठीक। एनिमल फैट हैव सेचुरेटेड कार्बन चेयर्स, बिल्कुल बात सही है। देखो यहाँ पे चेंज हो गया, वेजिटेबल ऑयल जो है अनसेचुरेटेड है, लेकिन एनिमल और फैट है सेचुरेटेड है। आयल क्या है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बोल सकते हैं, आयल को क्या बोल सकते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में अंतर समझो। इथेनॉल में समझो, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कॉमनली कॉल्ड इथेनॉल अल्कोहल, बिल्कुल बात सही है। इथेनॉल में ही अल्कोहल होता है, अल्कोहल क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है, यूज करते हैं उसको मेडिसिन में, जैसे में कॉफ सिरप में या टिंचर ऑफ आयोडीन में, ठीक है। हम बात करें इथेनॉल में, इथेनॉल को हम अल्कोहल भी बोल सकते हैं, लिक्विड टेम्परेचर पे होता है, कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, लाइन सही है, बिल्कुल सही है। इथेनॉल जो होता है गुड सॉल्वेंट है, इथेनॉल क्या है आपको, गुड सॉल्वेंट है, यूज इन मेडिसिन, कफ सिरप, टिंचर ऑफ आयोडीन, बिल्कुल बात सही है। इथेनोइक एसिड के बारे में बात करते हैं। इथेनोइक एसिड कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, बात सही है, बिल्कुल सही है। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये 5 से वैल्यू दिया है सीडीएस में, 5 से 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन H2O कॉल्ड विनेगर, बिल्कुल लाइन सही है। विनेगर को ही एसिटिक एसिड उसमें डालते हैं, सुनो 5 से 8% सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का इन वाटर कॉल्ड्स को क्या बोलते हैं, विनेगर। विनेगर किस में यूज करते हैं, पिकल्स मतलब अचार। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड कितना, 290 केल्विन पर, याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है आपका, वीक एसिड होता है। ईस्टर जो फॉर्म होता है एसिड इन एल्कोहल, बिल्कुल लाइन सही है। ईस्टर किस में फॉर्म होता है, तो एसिड इन एल्कोहल में ईस्टर जो फॉर्म जो होता है एसिड इन एल्कोहल, लाइन सही है। ईस्टर को यूज करते हैं किस में, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस में, जैसे में मेकिंग परफ्यूम बनाने में ईस्टर का किस में यूज करते हैं, हम लोग जो सेंट मारते हैं तो स्वीट स्मेलिंग में इसमें यूज करते हैं। सॉप, सोडियम, पोटेशियम, साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही है। सॉप हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइन सही है। देखो सोडियम इथोनेट कॉमनली सोडियम एसिटेट इसको बोलते हैं, सुनो सोडियम इथोनेट को, सोडियम इथेनोट को क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट बोलते हैं, बिल्कुल लाइन सही है। सुनो साल्ट प्रोड्यूस कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट, बिल्कुल लाइन सही है। तो साल्ट है
प्रोड्यूस होता है कॉमनली, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, बिल्कुल सही। Ester react in the presence of acid or base to give back alcohol and carboxylic acid reaction is known as saponification। आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, सुनो। ईस्टर रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस टू गिव बैक एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। यस, दिस इज राइट। सुनो, ईस्टर रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ईस्टर रिएक्ट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस में, तो टू गिव क्या दे रहा है, बैक एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। देखो, साल्ट प्रोड्यूस क्या करता है कॉमनली, सोडियम एसीटेट करता है, बिल्कुल। साल्ट क्या प्रोड्यूस करता है, तो सोडियम एसीटेट करता है, बिल्कुल लाइन सही है। इथेनोइक एसिड को बोलते हैं एसिटिक एसिड, लाइन सही है। 5 से 8% एसिटिक एसिड इन H2O कॉल्ड विनेगर, विनेगर के यूज करते हैं पिकल्स में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड 290 केल्विन होगा। कितना होगा एथेनोइक एसिड का, 290 केल्विन। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो करते हैं कितना था, 273 केल्विन के आसपास। ईस्टर फॉर्म एसिड इन एल्कोहल, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस मेकिंग परफ्यूम बनाने में ईस्टर का यूज करते हैं। सोडियम पोटेशियम के को पोटेशियम बोलते हैं, एन को बोलते हैं सोडियम, सब सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल आंसर सही है। सोडियम इथोनेट कॉमनली सोडियम एसीटेट बोलते हैं। ये लाइन समझ लो। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिविंग सूटी फ्लेम्स, लाइन सही है। इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो क्या देता है, सूटी फ्लेम, बस लाइन सही है। गैस केरोसिन स्टोव यूज टू सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच बर्न टू गिव ब्लू फ्लेम, लाइन सही है। सल्फर और नाइट्रोजन पोल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट, सही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कैटालिस्ट सच एज प्लेडियम एंड निकलियम, प्लेडियम और निकेल। देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन ऑफ कैटालिस्ट इन सच एज प्लेडियम और निकलियम टू गिव क्या देता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। चलो, ये देखिए, वेजिटेबल आयल में हमको क्या मिलेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा। वेजिटेबल आयल में क्या मिलेगा, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन मिलेगा। लेकिन आयल में भी मिलेगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेगा। लेकिन एनिमल फैट में याद रखिएगा, एनिमल फैट में सैचुरेटेड मिलता है। एनिमल फैट में कैसा मिलेगा, सैचुरेटेड मिलता है। आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होता है, आइसोबोरे में सेम मास नंबर होता है, याद रखिएगा। अब हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में चलते हैं और उसके बाद क्लास खत्म। समझो, डिटर्जेंट आर जनरली अमोनियम और सल्फेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइन सही है। डिटर्जेंट जो होता है जनरली अमोनियम और सल्फोनेट का लॉन्ग चेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, लाइन सही है, बिल्कुल सही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर, बिल्कुल सही। कैल्शियम और मैग्नीशियम ही हार्ड वाटर देता है, जो रिमूव कौन करता था, वाशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला था NO2CO3 10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते थे। बहुत बढ़िया। डिटर्जेंट आर यूज टू मेक शैम्पू, डिटर्जेंट का यूजली क्या चीज़ में यूज है, शैम्पू बनाने में, एंड प्रोडक्ट क्लीनिंग, क्लोथ साफ करने में, ठीक। मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम या पोटेशियम साल्ट, मॉलिक्यूल ऑफ सोप एंड सोडियम पोटेशियम साल्ट लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइन सही है। चलो, सोप मिसेल्स फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल, लाइन सही है। सोप मॉलिक्यूल फ्रॉम स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल, लाइन सही है, सही है। Ionic end of soap dissolve in H2O while the carbon chain dissolve in oil, लाइन सही है, बिल्कुल सही है। सुनो, आयनिक एंड ऑफ सोप डिजॉल्व होता है इन H2O वाटर में, वाइल जबकि कार्बन चैन डिजॉल्व होता है आयल में, बस सही। सुनो, आयनिक इंड जो है वो डिजॉल्व होता है, सॉप जो डिजॉल्व होता है वाटर में, बिल्कुल सही है। आयनिक इंड में जो सॉप जो है डिजॉल्व होता है वाटर में, सही है लाइन। कार्बन चेन किस में डिजॉल्व होता है, आयनिक आयल में, बात सही है, आयल में होता है, ठीक। आयल वायल जो भी बोलो। सोप और इंडस्ट्री में समझो, डिटर्जेंट जो है डिटर्जेंट आर जनरली अमोनियम और सल्फेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सही बात है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर, सही है, सही है। चलो,
डिटर्जेंट आर यूजली यूज टू मेक शैम्पू और प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग क्लोथ। लाइन सही है, सही है। मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम पोटेशियम ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइन सही है। मॉलिक्यूल ऑफ सोप सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइन सही है, सही है। देखो, सोप मॉलिक्यूल फ्रॉम स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। सही, लाइन सही है। सोप मॉलिक्यूल फ्रॉम स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। कल आपका लास्ट क्लास होगा, कल या परसों। अब बचा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ, और क्लासिफिकेशन ऑफ क्या था, मेंडलीव के बारे में बचा हुआ है। ऑलमोस्ट क्लास ख़त्म कर दिया। केमिस्ट्री अब ख़त्म। फिजिक्स में पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन भी है, आप जाकर अटैम्प्ट करिए। दैट्स इट। जय हिंद।